हाय फ्रेंड्स, आज वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बताने जा रही हूँ। विश मैनिफेस्टेशन का एक साइन बताया था मैंने बहुत पहले और उसने बहुत सारे लोगों की विशेस मैनिफेस्ट करके दी है। उसके काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज थे। ओके, अब हम ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे उसी विश मैनिफेस्टेशन साइन के साथ। अपनी किसी भी विश के लिए, आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, शादी मैनिफेस्ट करना है, कॉल मैनिफेस्ट करनी है, जो भी विशेज़ हैं वो सारी विशेज़ आप इस टेक्निक के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस टेक्निक की यह है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए, एक पेपर और पेन चाहिए जिसमें सिर्फ एक बारी ही आपको लिखना है और वो पेपर आपको हर दिन काम आएगा। कम से कम 21 दिन आप ये प्रैक्टिस करोगे रोज़ाना, डेली। ओके, कब करना है ये? आप दिन का कोई सा भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो रात में सोने से पहले बेस्ट होता है इस टेक्निक को करके सोना। ठीक है, आप कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। अपनी कोई भी पर्टिकुलर एक विश सिलेक्ट कर लीजिए और अभी वाटर टेक्निक में सिर्फ एक ही विश को आप कंसिडर करके चलो, ज़्यादा बेस्ट है। 21 डेज़ के लिए आप एक अपने पर्टिकुलर विश पे फोकस रखो। अगर आपकी मल्टीपल विशेज़ हैं तो 21 दिन के बाद फिर से दोबारा आप दूसरे विश के लिए ये टेक्निक कर सकते हो। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। कौन से कलर का पेन यूज़ करेंगे तो मैं 3 कलर्स आपको बोलूँगी। अगर आपकी मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल करने को लेके है, अपनी सैलरी इंक्रीज़ करने को लेकर के है, या फिर इस तरह से कोई भी और आपकी विशेज़ हैं मनी से रिलेटेड, उन सारी विशेज़ के लिए आप ग्रीन कलर यूज़ करोगे। ओके, जॉब के लिए भी आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रीन यूज़ करेंगे। रेड आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज़ में जो आपकी मैरिज आ सकती है मैनिफेस्ट करने के लिए, या आपका खुद का रिलेशनशिप हीलिंग करने के लिए, उन सारे इंटेंशंस के लिए आप रेड, मैंने आपको रेड बताया। अभी ब्लू एक ऐसा कॉमन कलर है जो आप अपनी हर विश के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी, कोई सी भी और दूसरी विशेज़ हो, उन सब के लिए आप ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 कलर्स मेरी तरफ से हैं। ब्लू कलर कॉमन हो गया तो किसी भी विश के लिए चलेगा। अब आपको चाहिए क्या? एक छोटा सा पेपर। ओके, पेपर पे आप सबसे पहले इस तरह का एक सिंबल बनाओगे। ये सिंबल बहुत पहले भी मैंने कई वीडियोस में इंट्रोड्यूस किया हुआ, बताया हुआ आप लोगों को, और फिर से बता रही हूँ। सिंपल है, आपको एक बड़ा सा सर्कल बना लेना है कुछ इस तरह का, और हाफ सेमी सर्कल्स 4 बनाने हैं इसके इर्द गिर्द, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ओके, ये सारे 4 इस तरह से बनेंगे। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन हो जाता है, सिंबल हो जाता है। इस सिंबल के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे आप सबसे पहले, आप यहाँ पे एक लाइट कोड लिखोगे, जो लाइट कोड होगा 00101110। इस लाइट कोड को यूज़ करके भी बहुत बार हमने अपनी मैनिफेस्टेशंस डन की है। ओके, मैनिफेस्ट किया है अपने विशेज़ को। इसलिए ये लाइट कोड क्या है? बेसिकली इसको यूनिवर्स का लाइट कोड बोलते हैं, और ये यूनिवर्स की सबसे हल्की सी फ्रीक्वेंसी, या हम बोलेंगे जो सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ कनेक्ट करती है, कनेक्ट करने में हेल्प करती है। जब हम इस नंबर को लिख करके कोई भी अपनी अफर्मेशन लिखते हैं या कोई अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो 3 चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं। पहली तो ये विश का जो सिंबल है वो, दूसरा लाइट कोड जो हमने इसके अंदर लिख दिया, तीसरा आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे जो आपकी अफर्मेशन हो जाएगी। तो आपकी कोई सी भी विश है, सपोज मान लीजिए जॉब के लिए है, आप सिंपल लिख सकते हो आई एम रिसीविंग माई गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, रिसीविंग मोड में रहिए, इस टेक्निक को करते समय रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, तो आई एम रिसीविंग माई गवर्नमेंट जॉब, आई एम रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन, आई एम रिसीविंग ब्यूटी फ्रॉम यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग करके आप अपनी चीज़ों को, अपनी विशेज़ को प्रेजेंट टेंस में आप इसके अंदर लिखो। इंग्लिश, हिंदी, अपनी किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखो। बस इतना कि ऐसे लिखो जैसे वो चीज़ आपको मिल रही है, आपको मिलने वाली है, मिल रही है वो आपको, इस तरह से आप लिखो। राइट, लिख करके आपको करना क्या है? ये जो पेपर है, इस तरह के 2 पेपर्स रेडी करने हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर 2 पेपर्स रेडी करोगे, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रात में सोने के टाइम पे आप इस पेपर के ऊपर 1 गिलास पानी का इस तरह से इस सर्कल के बीच में रख दोगे।
ये जो सर्कल आपने बनाया है, सर्कल के बीच में ये पेपर रखोगे एंड दूसरा पेपर जो आपने एक और बनाया है उस पेपर से आप इसको कवर कर दोगे। ठीक है, तो समझ गए, ये जो सर्कल है इसके ऊपर आपने रखा और सेम सर्कल कवर हो जाएगा। जो लिखा हुआ कंटेंट है वो पानी की तरफ रहेगा। पानी अगर ठहर जाए तो मिरर बन जाता है, आप उसमें अपना अक्स देख सकते हो, आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो आईने की तरह हो जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपने लिखा हुआ कंटेंट पानी की तरफ रखा है तो वो चीज़ पानी में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है और पानी वही चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये आप रख करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर का मतलब एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए छोड़िए, 1-2 घंटों के लिए। तो सोने से कम 1-2 घंटे पहले आप ये रख के सोइए। सोने से पहले आप 1 गिलास पानी जो आपने इसके नीचे रखा है, पेपर के नीचे, उस पानी को सेम वही विश जो आपने पेपर में लिखी है उसको एटलीस्ट 11 टाइम्स रिपीट करेंगे और फिर ये पानी घूट घूट करके पी जाएंगे। ओके, फिर से इस पानी का ग्लास भर के ऐसे ही पेपर के बीच में रखेंगे, रात भर उसे रहने देंगे। सुबह जैसे ही आप सो के उठेंगे सबसे पहले इस पानी को पिएंगे। पानी को आप चाहें, बहुत से लोग लिखते हैं हम गर्म करके पी सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं। आप रात को रखोगे तो मॉर्निंग में उस पानी को मैं नहीं बोलूँगी कि आप उसे गर्म करो, एज इट इज़ पेपर हटाइए, पेपर में लिखी हुई आपकी विश जो आपने प्रेजेंट टेंस में लिखी है उसको 11 टाइम्स रिपीट करो, पानी को घूट घूट करके पियो। ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम भी करेगी, साथ में पानी की अपनी शक्तियाँ हैं। ठीक है, मैंने पानी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसके लिए मंत्र भी दिए हैं, तो इसलिए पानी को यूज़ कर रहे हैं। वाटर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है, दूसरा हमें इंटरनल हीलिंग देती है। ओके, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये तीनों चीज़ें जिस चीज़ में हैं, और यहाँ पे आपने कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व की है, सिर्फ पानी नहीं है। वाटर की अपनी इंटेंशन है, अपनी पावर है, एब्जॉर्प्शन की पावर है, दूसरा आपने जो सिंबल बनाया है उसकी अपनी पावर्स हैं, फिर उसके बाद आपके लाइट कोड की अपनी पावर्स हैं, फिर इसके बाद आपके अपने अफर्मेशन की शक्तियां हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपको हेल्प करती हैं आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। आप कम से कम इसको 21 दिन कीजिए, नहीं तो 40 दिन रेगुलर करके देखिए, या फिर आप तब तक भी कर सकते हो जब तक कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस ये आएंगे कि इसमें हमें लेट गो नहीं करना है। लेट गो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी टेक्निक को करने के बाद हम लेट गो करते हैं, किसी टेक्निक को करने के बाद हम डिटैच होते हैं। ओके, सो डिटैचमेंट क्या है बेसिकली कि हाँ, अभी हमने टेक्निक्स कर लिया, अभी मेरा डेस्परेट होना बंद हो गया, मुझे ये सोचना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। सेल्फ लव को हाई रखना ही रखना है, किसी भी टेक्निक के साथ, किसी भी मंत्र के साथ, किसी भी प्रेयर के साथ। इस चीज़ को अपने ध्यान में हमेशा रखना है कि हमें सबसे पहले वर्क जो करना है अपने सेल्फ लव पे करना है। ओके, सो सेल्फ लव रेस करके रखिए। ये छोटा सा टेक्निक आप लोग अपनी लाइफ में लेके आओ, बहुत सिंपल टेक्निक है, रोज़ाना रात में आप कर सकते हैं। ब्लेस्ड फील करोगे, इंटरनल हीलिंग भी मिलेगी, पीस भी मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।